यह है हनुमान जी की अनसुनी कहानी जो उनके अद्भुत भक्ति, बल और ज्ञान को दर्शाती है। एक समय की बात है, किष्किंधा के जंगलों में, जहां भगवान राम के महान भक्त हनुमान जी रहते थे। उनकी शक्ति और भक्ति के कई किस्से सुनने को मिलते थे। लेकिन हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उनकी अंतर्दृष्टि और निष्ठा के बारे में, जो उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को साबित करने के लिए निभाई। एक दिन जब हनुमान जी ध्यान में लीन थे और भगवान राम का नाम जप रहे थे, तभी उनके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी। वह भगवान शिव की आवाज थी। भगवान शिव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारी शक्ति, ज्ञान और भक्ति से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भक्ति के स्तर की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम सचमुच राम के प्रति अपनी निष्ठा का मूल्य समझते हो? क्या तुमने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि तुम राम की सेवा क्यों करते हो? हनुमान जी इस बात से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान राम की भक्ति पर सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हनुमान, तुम बहुत ही महान भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे भक्ति की एक परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम मुझे ब्रह्मा पुष्प लाकर दो। यह पुष्प बहुत दुर्लभ है और केवल एक बहुत ही खतरनाक जंगल में उगता है। यदि तुम यह पुष्प ला सको तो तुम अपनी भक्ति का प्रमाण दे सकोगे। ब्रह्मा पुष्प की खोज में। हनुमान जी बिना किसी संकोच के इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वह तुरंत आकाश में उड़े और उस जंगल की ओर बढ़े जहां ब्रह्मा पुष्प उगता था। जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि कोई भी देवता भी वहां जाने से डरते थे। जब हनुमान जी उस जंगल में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर घना अंधेरा और एक खौफनाक वातावरण था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वह बहुत ही कठिन मार्ग पर चल रहे हैं। जंगल में छिपे हुए राक्षसों और मायाजाल से भी वह निरंतर लड़ते रहे। एक समय तो ऐसा आया जब एक राक्षसी ने उनके सामने भगवान राम का रूप धारण कर लिया और उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। उसने कहा, हनुमान, मैं राम हूं, क्यों इस मुश्किल रास्ते पर चल रहे हो? वापस लौट जाओ, आराम करो। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत उसे पहचान लिया और उस मायावी रूप को नष्ट कर दिया। वह बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते पर बढ़ते गए। अंतिम चुनौती। अंततः हनुमान जी उस घने जंगल के सबसे दूरस्थ हिस्से में पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा पुष्प खिल रहा था। वह पुष्प स्वर्णमय और दिव्य आभा से चमक रहा था। जैसे ही वह पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अचानक भगवान शिव की आवाज फिर से सुनाई देती है। भगवान शिव कहते हैं, हनुमान, तुमने जो रास्ता तय किया है वह बहुत कठिन था और तुमने सभी मायाओं और भ्रमों को पार किया है, लेकिन मेरी अंतिम चुनौती तुम्हारे सामने है। अब तुमसे यह पूछता हूं, क्या तुम राम की सेवा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम राम के लिए क्यों कार्य करते हो? हनुमान जी ठहर जाते हैं और गहरे ध्यान में डूब जाते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा से पूछा, क्या मैं राम की सेवा केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए करता हूं? क्या यह सेवा किसी पुरस्कार या पहचान के लिए है? लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही अपनी अंतरात्मा में झांका, उन्हें अपने अंदर एक शांत और गहरी आवाज सुनाई दी, राम के लिए मैं कुछ भी नहीं चाहता, केवल उनके चरणों में समर्पित हूं। वह तुरंत भगवान शिव के सामने उत्तर देते हैं, हे भगवान शिव, मैं राम की सेवा केवल उनके प्रेम और भक्ति के लिए करता हूं। मुझे कोई पहचान या पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरा जीवन राम के चरणों में समर्पित है और मेरी भक्ति शुद्ध और निर्विकार है। भगवान शिव ने हनुमान जी की इस गहरी भक्ति को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, हनुमान। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह भक्ति केवल प्रेम और समर्पण से भरी होती है। तुम्हारी भक्ति अब और भी शुद्ध हो गई है और यही कारण है कि तुम हमेशा अमर रहोगे। ब्रह्मा पुष्प का मिलना।
भगवान शिव ने हनुमान जी को ब्रह्मा पुष्प दे दिया और कहा, यह पुष्प तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। तुमने पूरी तरह से समझ लिया है कि सच्ची भक्ति में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यह केवल ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम का भाव होता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी भी स्वार्थ से मुक्त होती है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति को केवल राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया, और यही कारण है कि वह न केवल शक्तिशाली बल्कि सच्चे भक्त भी हैं। हमें भी अपनी भक्ति में कोई निजी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, बल्कि केवल अपने ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण होना चाहिए। यह अनसुनी कहानी हनुमान जी की भक्ति की गहरी समझ और उनके निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है, जो हमें जीवन में सच्ची भक्ति की परिभाषा सिखाती है।